हाँ जी, welcome back to our channel VFX Forge. Today we will see how we can do sky replacement in Nuke. आप इस इमेज को इस तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हो, चलिए आपको सिखाते हैं. So this is your third class of new composting software. Let's start it. मैं फिर से वही बोलूँगा जो अपने प्रीवियस क्लासेस में बोलता हूँ कि आप सबसे पहले जाके मेरी पुरानी क्लासेस को अच्छे से देखिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, क्योंकि जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा जब आपने वो सारी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी. ठीक है, तो आज हम लोग स्काई रिप्लेसमेंट सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपने फुटेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो डाउनलोड्स पे मैंने मेरे सारे फुटेजेस हैं जो हम लोग इस पर काम करना है, इंपोर्ट कर लेते हैं. मैंने एल प्रेस किया ताकि वो लेआउट में आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो इमेजेस पे देखेंगे कैसे ये वर्क करता है. ठीक है, फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज. उसके बाद हम लोग एक वीडियो पे देखेंगे कि कैसे वीडियो पे हम लोग स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इमेज पे कैसे हम स्काई रिप्लेसमेंट करते हैं. ओके, स्काई रिप्लेसमेंट सबसे पहले स्टार्ट करने के हम लोग को चेक करना है कि ये 4 चैनल इमेज है कि नहीं. ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे आप चीज़ों को कट करते हो. ठीक है, अल्फ़ा क्रिएट करते हो उसका, कैसे आप उसको कट करते हो. तो सिमिलर बिल्कुल वैसा इसमें भी प्रोसीजर होता है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करनी पड़ती है, कीइंग करनी पड़ती है. कीइंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देख रहे होगे हम लोग को ये पोर्शन जो हमारा फर्नीचर पोर्शन है उस स्काई वाले पोर्शन को अलग करना है, ताकि हम इसके यहाँ पे अपना जो दूसरा स्काई है, जैसे क्लाउडी वाला स्काई है, मेरे को ये चाहिए कि वो क्लाउडी वाला स्काई उस जगह पे आए. ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को अल्फ़ा क्रिएट करना है. जैसे अगर मैं अभी ए प्रेस करूँगा ना तो इसका अल्फ़ा क्रिएट नहीं हुआ, मेरे को उसका अल्फ़ा क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद मेरे को प्रीमल्ट उसको कट करके अपना स्काई लगाना सिंपल सा. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने बताई आपको, रोटो करके आप कर सकते हो. आप पूरा इसका रोटो बना लो. ठीक है, एज बाय एज, उससे आप अल्फ़ा क्रिएट करके कट कर सकते हो. ठीक है, एक तो सबसे अच्छा प्रोसीजर वो भी है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है वो भी. ठीक है, हम लोग दूसरा मैथड भी यूज़ करते हैं, उसको कीइंग कहते हैं. कीइंग में क्या होता है, हम लोग इसका अल्फ़ा क्रिएट करते हैं उसकी लुमिनेंस की वैल्यू पे, उसकी ब्लू कीयर, जैसे ब्लू कीयर आपने सुना होगा, ग्रीन कीयर सुना होगा, ग्रीन कीइंग करते हैं हम लोग, क्रोमा वगैरह को कीइंग करते हैं. वैसे ही हम लोग स्काई को भी कीइंग करेंगे. ठीक है, स्काई कैसे कीइंग करेंगे, तो अगर आप आर प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा. ठीक है, आर प्रेस किया तो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है. ठीक है, अभी ये दोनों चीज़ें मर्ज हो रही हैं. यहाँ पे भी ज़्यादा फोरग्राउंड आ रहा है, यहाँ पे भी अल्फ़ा ज़्यादा क्रिएट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ए प्रेस करोगे तो आप जानते हो कि हम लोग को अल्फ़ा क्रिएट करने के लिए एक चीज़ हम लोग जो ब्लैक दिखानी है वो नहीं दिखेगी, और जो वाइट रही वो चीज़ दिखेगा. आप सिंपल सा आप जानते हो कि अल्फ़ा में क्या होता है, जो वाइट है वो दिखेगा, जो ब्लैक है वो नहीं दिखेगा. मतलब क्या करना है हमको अल्फ़ा में, कि इतना पोर्शन वाइट दिखाना है और पीछे का जो स्काई है ना हम लोग को ब्लैक दिखाना है, ताकि इसके पीछे हमारा जो भी स्काई है वो लग पाए. ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा अपने तीनों चैनल्स में कि किस में हम लोग को वाइट और ब्लैक की सेपरेशन साफ साफ दिख रही है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आर प्रेस किया तो आप देख पा रहे होगी कि इस पर भी हाँ हल्की फुल्की ब्लैक की सेपरेशन और वाइट सेपरेशन पर उतनी ज़्यादा नहीं है. फिर मैंने जी प्रेस किया तो इसमें उससे रेड चैनल से ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन अगर मैं बी प्रेस करता हूँ ना, ब्लू चैनल पे जाता हूँ, ठीक है, तो आप अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक की और वाइट की जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे को ब्लू चैनल में जो भी कीइंग वगैरह करना है, ताकि जो सबसे ज़्यादा सेपरेशन मेरे को ब्लू चैनल में दिख रही है इस इमेज में. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टैब प्रेस करूँगा और कीयर लूँगा. कीयर नोड है जो लुमिनेंस की वैल्यू पे, क्रोमा की वैल्यू पे यूज़ होता है. आप टैब प्रेस करके भी कीयर ले सकते हो. तो टूल बार में आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे कीइंग के टूल बार में आपको यहाँ पे कीयर मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो. सिंपल सा डबल क्लिक करोगे आप
और कुछ नहीं करना आपको, ऑपरेशंस पे जाके लुमिनेंस दिख रहा होगा, ऑपरेशन पे लुमिनेंस दिख रहा होगा, उसको हटा के सिर्फ ब्लू कीयर पे सिलेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका अल्फ़ा क्रिएट करना है, ठीक है। मेनली ये है कि अगर आप अब देख पा रहे हो तो इसका अल्फ़ा पहले से क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सबसे ऊपर आओगे और A1 प्रेस करोगे और A प्रेस करोगे अपने इमेज पे, देखना जैसे बताता हूँ ठीक से, आप इमेज पे आओ और A प्रेस करोगे तो अल्फ़ा नहीं था इस पर, लेकिन जैसे ही हम लोग ने कीयर लगाया तो उसका अल्फ़ा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो अभी उतना अच्छा क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ब्लू कीयर मैंने ले रखा है, और अपने जो लाइडर है ना A अल्फ़ा, ये हम लोग को सबसे पहले आप व्यूअर चैनल पे आके A प्रेस करोगे तो आपको अल्फ़ा दिखेगा, ठीक है। व्यूअर चैनल पे A प्रेस करो तभी आपको अल्फ़ा होगा, वहीं पे ही आप सारा वर्क करोगे कीयर में। तो इसको हम लोग को डार्क करना सबसे पहले पोर्शन, ठीक है। मैंने इसको किया और सी वाला लाइडर है इसको आगे किया, आप देख पाओगे यहाँ पे वाइट पोर्शन अब ज़्यादा आ रहा है, और थोड़ा सा किया ब्लैक पोर्शन मेरा अंदर आने के लिए, और करता गया और करता गया, इतना आई थिंक इतना बेटर है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक पोर्शन वाइट पोर्शन आप काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन आ चुकी है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं अभी प्रिमल्ट लगाऊंगा इसके ऊपर तो क्या होगा, ये पोर्शन कटेगा, जो मेरी हम लोग की बिल्डिंग वाला पोर्शन है वो कट जाएगा, हम लोग को नहीं चाहिए बिल्डिंग का पोर्शन हम लोग का कटे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। रिप्लेस के बगल में इन्वर्ट दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करोगे ना, ऊपर का जो पोर्शन था वो कट चुका है, मतलब हमारा अब वाइट वाला पोर्शन जो मेरी बिल्डिंग्स हैं रोड्स हैं वो अब विजिबल हैं, और जो मेरा स्काई है वो अब कट चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो मतलब अभी भी काफ़ी सारी ब्लैक पोर्शन है लुमिनेंस का, आपको वो रोटो से सही करना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरी इमेज को एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप एक साथ पूरी इमेज को नहीं अल्फ़ा में पूरा कीयर में ला सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो तो यहाँ ब्लू की थोड़ा सा ब्लू का कलर का टेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू आ रहा है तो उसको भी वो माइनस करेगा ही करेगा। अल्फ़ा मैंने प्रेस किया, देखो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, यहाँ पे ब्लू आ रहा है, जहाँ जहाँ वो ब्लू आएगा ना तो वहाँ वो माइनस करेगा ही, तो आपको वो चीज़ अल्फ़ा से क्रिएट करनी पड़ेगी रोटो से, ठीक है। पहले ऐसा था, सिर्फ इन्वर्ट करोगे आप, ध्यान रखना इसको इन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। अब मेरे को सिंपल सा अब रोटो एक अलग से इसके नीचे ही मैं लगाऊंगा ताकि जितने भी होल्स हैं इसके अंदर वो फिलअप हो सके। तो मेरे को चाहिए कि ये पहले फिलअप हो जाए इतना पोर्शन, मैं प्रिसाइजली हल्का हल्का देखकर मेरे को जितना चाहिए उतना मैं रोटो कर लूँगा इसको, ठीक है। इतना ऊपर का मेरे को होनी चाहिए, ऊपर का पूरा अच्छा आ रहा है, और अंदर का जितना पोर्शन है मैं पूरा पहले कर लूँगा, ठीक है। ये इस इमेज में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें ब्लू टिंट है, देख सकते हो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू, इसलिए वो जैसे स्काई में ब्लू पोर्शन था ना वो उसको माइनस कर रहा था, वैसे इसके अंदर भी जो जितना भी ब्लू पोर्शन है वो भी उसको माइनस करेगा। मैंने इसीलिए ये इमेज ली है ताकि आप समझ पाओ कि अगर आपके इमेज में जो आपको रखना है उसमें भी ब्लू है, ठीक है, और जो स्काई में भी ब्लू है, और अगर आप कीयर यूज़ करते हो तो वो चीज़ हटेगी, उसको आपको फिलअप रोटो से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख पा रहे होगे आप इतना अल्फ़ा आपका क्रिएट हो गया है, जैसे रोटो ऐड किया अल्फ़ा क्रिएट हो गया आपका। अब यहाँ पे ब्लू टिंट आ रहा है तो उसको भी आप अल्फ़ा रोटो से क्रिएट कर लो। अगर आपके जो फोरग्राउंड है उस पर बिल्कुल भी ब्लू नहीं है ना तो उस जगह पे किया सबसे अच्छा काम करेगा, वो पूरा का पूरा जितना भी चीज़ें हैं ना वो पूरा हटा देगा, ठीक है। ब्लू नहीं है जैसे इसका तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लू टिंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो पूरा अल्फ़ा अच्छे से क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। इसमें ब्लू काफ़ी ज़्यादा था इसके फोरग्राउंड में, इसीलिए वो इस तरीके का आउटपुट नहीं दिया है, ठीक है। बाकी जगह भी जहाँ पे थोड़ा सा पॉट होल्स हैं उसको भी फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा से यहाँ पे है उसको भी रोटो कर लेता हूँ। इतना हम लोग को एच टू एच तो नहीं करना पड़ रहा है रोटो, पर फिर भी काफ़ी हद तक उसने हम लोग को करके दे दिया है।
मैंने इसीलिए बस इस इमेज को लिया है ताकि आप समझ पाओ कि अगर आप कीयर यूज़ कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपके फोरग्राउंड में भी ब्लू पोर्शन है ज़्यादा तो, ठीक है। बस अब आपको रोटो को मैनेज करना है अपने। ठीक है, तो ये और हमारा जो पोल है उसके लिए भी एक रोटो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने एक रोटो अलग से क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, हमारा पूरा अल्फ़ा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रोटो के नीचे थोड़ा सा एज ब्लर देंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर प्रीमर यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो अल्फ़ा है वो कट हो जाए। ठीक है, सेपरेशन आ गई हमारे फुटेज में। अब देख लो काफ़ी ज़्यादा शार्प आ रही है हमारी एजेस, तो हल्का सा हम लोग यहाँ पे एज ब्लर ऐड करेंगे ताकि जो इतनी शार्प एजेस हैं वो कम हो जाए। 10 है, मैं इसको कुछ नहीं 3 थी, मैंने इसको कुछ 10 रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड स्काई है मैं उसको अब प्लेस करूँगा। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है, 40663553। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिफॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है, इसमें रेजोल्यूशन सेट करेंगे 40663535 ओके, उन्होंने रेजोल्यूशन फिट कर लिया। यहाँ पे ब्लैक आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सीधे मर्ज लेंगे फोरग्राउंड पे और बी वाला पाइप बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसको व्यू करेंगे। ओके, अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे, ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसको नीचे लगाते हैं। ऊपर रिफॉर्मेट करने की वजह से वो पिक्सल ब्लैक ऑक्साइड की वजह से वो पिक्सल्स को कट कर रहा है। ठीक है, रिफॉर्मेट लगाएंगे, हल्का सा स्मॉल करेंगे, जैसे हम लोग को क्राउड्स चाहिए अपने। ठीक है, मेरे को चाहिए कुछ इस तरीके का क्लाउड रहे हमारी फुटेज पे। हल्का सा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग हल्का सा सीसी कर लेंगे इसमें ताकि उसका जो आउटपुट है ऑल ओवर वो अच्छा दिखाई दे। सीसी आपको फिर से मैं बोलूँगा कॉपी नहीं करना है, जब मैं सीसी सिखाऊंगा आपको तो आप खुद ही समझ जाओगे। सीसी क्लासेस जब मैं स्टार्ट करूँगा अपनी। ठीक है, हल्का से मैंने सीसी कर लिया। अब कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है अपने पास। ठीक है, आई एम मच गुड फॉर दिस, आई थिंक। अब मेरे को ये अच्छा लग रहा है सीन। अब जो बाहर जितने भी आप देख पाए डॉटेड वाले जो एक्सटेंडेड प्लेट आ रही है, मैं उसको सिंपल सा क्रॉप यूज़ करूँगा। ठीक है, उसको यहाँ प्लेस करूँगा और फिर मैं वो रेजोल्यूशन वहाँ पे कॉपी पेस्ट 40663253 40663253। ठीक है, जो एक्सटेंडेड वाला डॉटेड जो भी लाइंस वगैरह आ रही थी, जो बाउंडिंग बॉक्स आता है वो हट जाएगा। ठीक है, आपके पास अब ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे कैसे आप इसका रिप्लेसमेंट कीयर की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा कीयर आपको अल्फ़ा क्रिएट करना है, जहाँ पे पॉट होल्स है उसको रोटो से फिलअप करना है।
प्रिमर्ड यूज़ करना है, एज ब्लर देना है हल्का सा, जहाँ आपको लगता है कि कहाँ एज ब्लर होना चाहिए, कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, तो आप अलग अलग रोटो यूज़ कर लो, वहाँ पे फिलअप कर लो, वो भी सेम वर्क करेगा। मर्ज से दोनों को ऐड कर दो, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा इतना इस इमेज का पोर्शन कवर हो गया है। अब हम लोग दूसरी इमेज लेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इस पर काम करूँ, और ओके मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं काम करूँ, तो मैं कुछ नहीं, फिर से सेम टेक्निक, पूरी सेम टेक्निक यूज़ करूँगा। डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, कीयर लूँगा, ठीक है, प्लेस करूँगा, फिर से चैनल्स को चेक करूँगा कहाँ पे मेरे को रेड, कहाँ पे मेरे को वाइट और ब्लैक की सेपरेशन सबसे ज़्यादा दिख रही है। आर प्रेस किया, ग्रीन जी प्रेस किया, ब्लू प्रेस किया, सिंपल सा। आई थिंक सो रेड में है, बट ब्लू स्टिक, ब्लू में सबसे ज़्यादा है। रेड में आई थिंक हम लोग रेड भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रेड और ब्लू में आई हैव अ डाउट, बट ब्लू इज़ इनफ एट द एंड। ब्लू इज़, क्योंकि स्काई रिप्लेस करना है हम लोग को, ब्लू इज़ डूइंग इट्स बेस्ट जॉब, सो हम लोग ब्लू में करेंगे। इस मैक्सिमम जो होता है ब्लू में ही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि स्काई ब्लू होता है तो सेपरेशन क्रिएट करने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, कुछ और होगा तो उसके बेसिस पे हम लोग रेड ग्रीन ब्लू किया, जैसे इसमें है ना रेड ग्रीन, वो सब यूज़ करते हैं। डबल क्लिक किया मैंने कीयर पे, ए प्रेस किया व्यूअर पे, ताकि मैं अल्फ़ा चेक कर सकूं उसका जैसे वो क्रिएट हो। मैंने क्या किया, क्लिक किया और लाइटर आगे किया। मुझे ब्लैक पोर्शन क्रिएट करना है पूरी इमेज में, लाइटर आगे किया, और मैंने इसका अल्फ़ा भी आगे किया ताकि उसका अल्फ़ा हार्ड हो सके। थिंक सो इट्स गोइंग गुड टिल नाउ। इतना पोर्शन जो हमारा है ना, वो हम लोग का रोटो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ब्लू पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें ब्लू पोर्शन होगा वहाँ आपको रोटो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू कीयर, हमारा जो कीयर है उस चीज़ को भी वो रिमूव कर देगा। ठीक है, फिर से इतना पोर्शन अपना हो गया। मैं हल्का सा और ब्लैक करूँगा, ठीक है, ज़्यादा हो गया, हल्का सा अपना अल्फ़ा बढ़ाऊँगा। आई थिंक सो ठीक आ रहा है, इट्स गुड। अब मैं सिंपल सा ऐसे बताया था इन्वर्ट कर दूँगा, तो मेरा इतना पोर्शन आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे पॉट होल्स हैं वहाँ हम लोगों को रोटो करके फिलअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो ब्लू पोर्शन है ना वो आना ही आना है। आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप वैसे इमेजेस भी ले सकते हो जिसमें ब्लू पोर्शन बिल्कुल ना हो, तो आप कीयर को थोड़ा और अच्छे समझ पाओगे। मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं उसके वेरिएशन बता सकूं। ठीक है, ताकि ब्लू जब आए तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, तो उसके लिए आपको रोटो लगाना पड़ेगा। मैं ऐसी भी इमेज ले सकता था जहाँ पे बिल्कुल फोरग्राउंड में बिल्कुल ब्लू ना हो, तो आप ईज़िली उसको, आप बहुत ईज़िली उसको डिफ्रेंशिएट करके ठीक कर सकते थे। ठीक है, आपको बताने में बता सकते, लेकिन आई वांट कि आप ये समझो कि जहाँ पे ब्लू पोर्शन भी आ गए तो वहाँ पे आपको रोटो करके आना चाहिए। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ पे ठीक ठाक है चीज़ें। और मैं यहाँ पे पॉट होल्स है, मैं इसको फिलअप करूँगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब में ही है, पूरे एरिया में यहाँ पे बहुत नहीं। अब सिंपल पॉट होल्स मैं पूरा फिल कर लूँगा उसको, पूरा लेके इतना फिलअप हो गया। यहाँ पर भी है, तो मैं एक और रोटो लूँगा, इसको एच पर लाऊँगा, एच पर। ठीक है, ये पॉट होल फिलअप हो गया। आप और वेरिएशन पे ट्राई कर सकते हो, की में की और इससे अच्छी की और भी निकाल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा बेस्ट की है, पर अगर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और बढ़ाता ना तो अल्फ़ा और भी अच्छा आ सकता था, पर मेरे को इतना ही चाहिए। मैं बाकी पॉट होल तो भर ही रहा हूँ, तो ये भी उसी से फिलअप कर दूँगा।
मेरे को ये बैकग्राउंड चाहिए था स्काई वाला, मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया जिससे वो पेस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने सिंपल सा मर्ज लिया और मैंने रोटो के बाद प्रीमर्ड यूज़ किया ताकि उसका अल्फ़ा कट जाए, ठीक है। और हल्का सा एज ब्लर इसको मैं सेट करूँगा अपना बैकग्राउंड लगाने के बाद। मैंने सेट किया, उसके बाद मैं इसके रेजोल्यूशन जो है उसको चेक करूँगा। 48203484, ठीक है, 48203484। मैं रिफॉर्मेट लूँगा, अपने बीजी में लगाऊँगा सबसे। और 48203848 लगा लिया। डबल क्लिक करूँगा, ब्लैक आउटसाइड करूँगा जिससे कि जो वेरिएशन आ रहे हैं ना एजेस पे सब हट जाए। मेरे को कुछ वेरिएशन वगैरह नहीं चाहिए। मैंने वन प्रेस किया मर्ज पे, हियर इट इज़। टी यूज़ करूँगा रिफॉर्मेट के बाद, सेंटर पे लेके आऊँगा और इसको लिफ्ट करूँगा ऊपर की तरफ, ठीक है। हल्का सा स्केल करूँगा, ठीक है। इसके बाद एज ब्लर आई थिंक सो हल्का सा दूंगा। आई थिंक 10 विल बी नॉट, ज़्यादा हो गया। 5 विल बी ओके, यस 5 विल बी ओके। अच्छा सा मर्ज हो रहा है, यस इट्स मर्ज, आप देख सकते हो मर्ज ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है काफ़ी। इतना हो गया। अब क्या करूँगा, हल्को ट्रांसफॉर्म के नीचे आऊँगा, ग्रेड लगाऊँगा जैसे, और इसके बाद मैं इसको सीसी करूँगा। थोड़ा सा ब्लू कम करूँगा, इट्स ओके, ठीक है। अब मैं अगर इसको व्यू करता हूँ ना, मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर एक चीज़ की मेरे को डाउट हो रहा है कि डीफोकस मैच नहीं है इसका। मैं एक और नोट बताने जा रहा हूँ डीफोकस का, कि आप कैसे इसका डीफोकस थोड़ा सा बढ़ाओगे ना तो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा वो, ठीक है। तो डीफोकस कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो आप देख लो। मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म के नीचे आया, मैंने डीफोकस का नोट लिया, टैप प्रेस किया, डीफोकस DEFOCUS क्लिक किया, ठीक है। और मैंने इसका डीफोकस की जो वैल्यू है ना उसको हल्का सा बढ़ाया। आई थिंक सो 10 के आसपास, बहुत ज़्यादा हो गया, 10 के आसपास इट्स गुड, यस इट्स गुड। 10 के आसपास आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन, यस 10 के आसपास इट्स लुकिंग फाइन, यस 10 के आसपास अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। नाउ मैं ये सेम चीज़ अपने जो पुराने वाले था ना सीन उसमें भी करूँगा। यहाँ पे भी डीफोकस, टैप प्रेस करके डीफोकस लेके आऊँगा और यहाँ पे लगा दूँगा, और मैं मैच करने की कोशिश करूँगा। जो अपना फोरग्राउंड में डीफोकस है ना जितना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा पीछे। मैं कुछ 15 के आसपास रखूँगा इसको, यस इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड। या हल्का सा शायद शार्प कर सकता हूँ मैं, आई थिंक इट्स प्रिटी गुड, यस इट्स गुड। नो 12 इज थिंक आई गुड, मैं इसको 12 रखूँगा, और आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग प्रिटी फाइन। दिस एंड दिस one is looking good, these two are good। पहले हमारा जो स्काई था पुरानी इमेज का वो कुछ इस तरीके से था, बिल्कुल वाइट कुछ नहीं। अब हमारा जो स्काई है वो कुछ इस तरीके से। आई थिंक इसका सीसी अगर मैं और करूँगा ना तो काफ़ी और बेटर लग सकता है, इससे अच्छा भी काफ़ी अच्छा लग सकता है, आई थिंक सो। क्योंकि मैं अगर जब सीसी इसका और इसका मैच करूँगा ना तो काफ़ी सुंदर आएगा। मैं वो अपनी सीसी वाली क्लासेस में समझाऊँगा कैसे आप सीसी करोगे, ठीक है। और हमारे दूसरे आउटपुट को भी देख लेते हैं। दिस वन, ये हमारा पुराना वाला स्काई है और ये हमारा नया वाला स्काई है। दिस वन इज़ ऑल्सो गुड, आई थिंक सो। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हम लोग वीडियो में कैसे चीज़ों को करेंगे।
तो अब हम लोग सेम प्रोसेस अपने वीडियो पे अप्लाई करेंगे। कीयर लूँगा मैं सबसे पहले, ठीक है, इसको प्लेस करूँगा, फिर अल्फ़ा में आऊँगा, अपना चेक करूँगा और अपने कीयर पे ब्लू कीयर सिलेक्ट करके इसका अल्फ़ा क्रिएट करूँगा, ठीक है। आई थिंक इसका अल्फ़ा पहले पूरा क्रिएट करूँगा, जितना पोर्शन मेरे को चाहिए, मेरे को इतना पोर्शन चाहिए, ठीक है। और जितने प्लॉट होल्स हैं हम लोग सिंपली इसको रोटो से पूरा फिलअप करेंगे। इन्वर्ट किया मैंने, वो रोटो से इतना पोर्शन मेरे पास आ गया जितना मेरे को चाहिए था, ठीक है। जहाँ पे इसके कॉलर्स पे आ रहा है, ठीक है, ब्लैक लाइन आ रही है, वहाँ पे हम लोग रोटो करेंगे। सिंपल, सिर्फ आपको रोटो करना है और उसको एनिमेट करना है, ठीक है। सिंपल सा रोटो वहाँ पे करके एनिमेट करेंगे। मैंने ये पहले से रोटो करके रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे आया, ठीक है, अपने इमेज पे आया, फिर रिफॉर्मेट मैंने लगाया था ताकि कम रेज में हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो थी ये, काफ़ी ज़्यादा उसकी वीडियो है ये, 4K की वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा था फाइल, इसीलिए मैंने उसको पहले रिफॉर्मेट किया कि वो कम साइज़ की हो। उसके बाद सिंपल मैंने की किया, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने की किया। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एज ब्लर दिया उसको, ठीक है। जहाँ पे मेरे को रोटो करना था मैं वहाँ रोटो करता गया। जैसे अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने रोटो किया इसके टी शर्ट पे, यहाँ पे देखिए नहीं है, और यहाँ पे मैंने इसको रोटो किया और उसको एनिमेट कर दिया टी शर्ट पे, ठीक है, तो वो आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे पार्ट्स पे उसके किया, ऐसे ऐसे मैंने जितने पार्ट्स उसके बॉडी पे जहाँ जहाँ नहीं था उसको सबको फिलअप कर दिया, ठीक है। अब सब कुछ जितना मुझे फ़िलअप करना था, फ़िलअप वाली चीज़ें मैंने सब फ़िलअप कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने यूज़ किया कैमरा ट्रैकर। इस पे आप अभी ध्यान मत दो, क्योंकि मैं इसको आगे वाली क्लास में समझाऊँगा। क्योंकि अभी जब आप इसको व्यू करोगे तो आपको आउटपुट तो व्यू होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैमरा ट्रैकर ऑफ़ कर देता हूँ, जैसे कुछ दिखाता हूँ आपको, कैमरा ट्रैकर जैसे मैं अभी इसको ऑफ़ कर देता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली लगाता हूँ, ठीक है, अपने फुटेज में, और रिफॉर्मेट यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो। उसके बाद ट्रांसफॉर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसको प्लेस कर दिया मैंने जैसे प्लेस करना था। उसको मैं जब प्ले करूँगा तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो स्टिल है, ठीक है, और जो हमारी फोरग्राउंड है वो मूव कर रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इस सीन में, मतलब इस तरीके के शॉट्स में हम लोग को कैमरा को ट्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रैकिंग आनी चाहिए। अभी के लिए आप उसको लीव कर देना, ठीक है, जहाँ पे स्टिल फुटेज हो, ठीक है, जहाँ पे कैमरा मूव ना कर रहा हो, स्टिल एक कैसे समझाऊँ, एक स्टिल पोजीशन में कैमरा वो मूव ना कर रहा हो, सिंपल सा। आप उस तरह की फुटेज को लेना, वहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस करना। फ़िलहाल के लिए इसको आप लीव करो, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना था। अगर आप इस पर कैमरा ट्रैकर नहीं लगाओगे, जो प्रोसेस होता है पूरा कैमरा ट्रैकर का, जहाँ में से मैंने चीज़ें लगा रखी सारी, तो आपका जो बैकग्राउंड है ना वो फोरग्राउंड की वजह से मूव नहीं करेगा और वो अलग से पता चलेगा। मैंने क्या किया, इस पर सिंपल सा कैमरा ट्रैकर लगाया, और जब मैं इसको अब यहाँ पे व्यू करूँगा ना, शो करता हूँ, मैं जब इसको यहाँ पे व्यू करूँगा ना, तो आप देख पा रहे होगे इसके साथ अब वो व्यू, अब वो चलेगा, मतलब इसके साथ अपना बैकग्राउंड भी मूव करेगा। ये देखिए, सिर्फ कैमरा ट्रैक करके मैंने लगाया बैकग्राउंड पे, तो जैसे हमारा कैमरा मूव करेगा वैसे वैसे हमारा बीजी मूव करेगा। फ़िलहाल के लिए आप इसको अभी लीव कर दो। मेरे को बस आपको दिखाना था कि कैमरा ट्रैकिंग भी कितनी ज़रूरी होती है। सिंपल सा आप स्टिल फुटेज पे प्रैक्टिस करना, वीडियोस में कैसे आप रोटो को एनिमेट करते हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था रोटो एनिमेट कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा जिन्होंने रोटो की प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। देख सकते हो जहाँ जहाँ पे है मैंने रोटो क्रिएट किया है, वहाँ पे प्लॉट होल्स मैंने हटाए हैं रोटो एनिमेट करके, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं न्यूक में, हम लोग कीयर के कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता ही है, फिर जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर दैट ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने जो भी इमेजेस और वीडियोस इसमें यूज़ करी हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप डायरेक्टली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक और चीज़, मैं अपना ईमेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी मेरे को मेल कर सकते हो। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी डायरेक्टली न्यूक की फाइल भी मेरे को शेयर कर सकते हो। मैं खुद ही बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं एक छोटा सा PDF बना के आपको शेयर कर दूंगा कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें इम्प्रूव कैसे करोगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड गिव्स अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव एंड स्टे प्रोफेशनल।